हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू के बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, आज कक्षा 10वीं में विज्ञान अध्याय 5 का हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह टॉपिक लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। पारिस्थितिक तंत्र से अभिप्राय देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ ए इकोसिस्टम। प्रकृति के घटकों में अंतर संबंध के कारण अपने आप एक व्यवस्था बन जाती है जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। क्या होता है, प्रकृति में जैविक और अजैविक घटक होते हैं और दोनों में क्या होता है, अंतर संबंध होती है जिससे क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं। एक वैज्ञानिक है टेंसले के अनुसार पर्यावरण का अध्ययन के सभी जैविक अजैविक घटकों के अंतर संबंध के आधार पर बनी एक व्यवस्था अर्थात पारिस्थितिक तंत्र के रूप में किया जाना चाहिए। किसी क्षेत्र विशेष के जैविक समुदाय के साथ अजैविक घटकों के अंतर संबंध तथा उनमें होने वाली फेरबदल की विस्तृत अध्ययन को पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कहा जाता है। क्या होता है, जैविक और अजैविक घटक मिलकर क्या बनाते हैं, पर्यावरण बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र देख लेते हैं। धान के खेत में देखें तो क्या होता है, बहुत से छोटे छोटे जीव होते हैं जो क्या करता है, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो उसी में से देखते हैं धान के खेत में पारिस्थितिक तंत्र, खाद्य श्रृंखला। पहले क्या होता है, धान का फसल होता है। जो धान के फसल में क्या होता है, चूहे होंगे। चूहे को कौन खाएगा, सांप खाएगा। सांप को बाज, ऐसे क्या होता है, एक श्रृंखला बन जाती है। हम देख सकते हैं ये क्या है, पौधे हैं जिसको उत्पादक बोलते हैं। उसे कोई ग्रासहॉपर, टिड्डा क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। और जो टिड्डे को क्या कर रहे हैं, ग्रासहॉपर को मेढक खा रहे हैं। और मेढक को कौन खा रहे हैं, सांप। और सांप को बाज। फिर बाज के डेथ के बाद क्या हो रहा है, अपघटन हो जा रहा है। ऐसे क्या होता है, फूड चेन चलता रहता है। और बहुत सारे फूड चेन जो होते हैं, खाद्य श्रृंखला होते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं, खाद्य जाल का निर्माण करता है। इस प्रकार से क्या होता है, धान के खेत में खाद्य चेन का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र और पोषक स्तर, इकोसिस्टम एंड ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल के बारे में देख लेते हैं। ट्रॉपिक लेवल क्या है, जो खाद्य श्रृंखलाएँ बनती है उसमें प्रोड्यूसर होता है, जो उत्पादक होता है, उसको कौन खाता है, फिर उसको कौन खाता है, फिर कौन खाता है, ऐसा करके एक चरण चलते रहता है। तो देख लेते हैं। पहले जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पादक। उत्पादक मीन्स क्या होता है, पौधे। उसके बाद पौधे को कौन खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। फिर उसे कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। फिर उसको कौन खाएगा, तृतीय उपभोक्ता, टर्सरी कंज्यूमर। और उसको कौन खाएगा, चतुर्थ उपभोक्ता, क्वार्टरनरी कंज्यूमर। इस प्रकार देखें तो उत्पादक को फर्स्ट ट्रॉपिक बोलते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता को सेकंड ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता को थर्ड ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं और तृतीयक उपभोक्ता को फोर्थ ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। और चतुर्थ उपभोक्ता जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। आप देख ही सकते हैं डायग्राम से। पहला क्या है, उत्पादक है ग्रास, उसको कौन खा रहे हैं, ग्रासहॉपर खा रहे हैं। ग्रासहॉपर को कौन खा रहा है, मेढक। मेढक को स्नेक, सांप, फिर बाज। ऐसे क्या हो रहे हैं, ट्रॉपिक लेवल आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वाला क्या होगा, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट हो गया, ये वाला, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसा ट्रॉपिक लेवल होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड, इकोलॉजिकल जो पिरामिड होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बता दो पिरामिड क्या होता है। एक त्रिकोण स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। इसमें क्या होता है, जिसका आधार जो होता है, ये वाला जो आधार होता है वो क्या होता है, वर्ग होता है, सभी तरफ बराबर होते हैं। और चारों तरफ क्या होता है, त्रिकोण स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, ऊपर वाला, फिर ये दायां बायां, फिर पीछे की तरफ और क्या होता है, ऐसे त्रिकोण स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या बोलते हैं,
पिरामिड बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है पिरामिड। देखिए तो पहला है जीव संख्या का पिरामिड। क्या? पिरामिड ऑफ नंबर। नंबर देख लेते हैं, नंबर के अनुसार कैसे पिरामिड बनता है जीवों में। तो जो नंबर ऑफ पिरामिड है उसको दिया था 1927 चार्ल्स एल्टन पिरामिड की बात की थी। इसके अनुसार प्राणियों की खाद्य श्रृंखला को पिरामिड के रूप में दर्शाया जा सकता है। आधार में उपस्थित जीव की संख्या क्या होती है? कम होती है, और अंतिम में उपस्थित जीवों की संख्या क्या होती है? आधार में उपस्थित जीवों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, और जो अंतिम में जीव है उसका संख्या क्या होती है? कम होती है। तो आधार में क्या है? ये है प्रोड्यूसर, बहुत सारा होता है प्लांट, फिर उसको जो टिड्डे खा रहे हैं वो उससे कम होगा, फिर चूहे खा रहे हैं वो उससे कम होगा, फिर जो सांप खा रहे हैं वो उससे और कम होगा, फिर क्या हो रहा है जो मयूर है बाज है वो खा रहे हैं उससे और कम होता है। तो हम लोग देखें तो पिरामिड एक तो अपराइट होता है, मतलब क्या? एक होता है उल्टा एक सीधा। तो ये वाला जो पिरामिड दिखाई दे रहा है ये किसका है? ग्रास का है, ग्रासलैंड का। और ये क्या है? तालाब का। तो ग्रासलैंड में क्या हो रहे हैं? सीधा बन रहे हैं, और तालाब में भी क्या हो रहा है? सीधा पिरामिड बन रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, जीव भार के पिरामिड देख लेते हैं। बायोमास ऑफ पिरामिड। तो बायोमास के आधार पर भी पिरामिड बनता है। बायोमास क्या होता है? जो जीवों की जो भार होता है उसके आधार पर एनर्जी प्राप्त होता है, उसके आधार पर इसको क्या बोलते हैं? बायोमास ऑफ पिरामिड बोलते हैं। तो किसी पौधे में सौर ऊर्जा के प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक यौगिकों का बनना एवं उनका संग्रह ही उस पौधे का प्राथमिक उत्पादक है। प्रति इकाई जमीनी क्षेत्र के समूचे पौधे का किसी निश्चित समय पर लिया गया भार कुल प्राथमिक उत्पादन को दर्शाता है, और यही पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों का सम्मिलित जीव भार भी कहलाता है। क्या होता है? जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, प्लांट, वो क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश के किरण में एनर्जी बनाते हैं। जो सौर ऊर्जा होता है उसको केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो चेंज करने के बाद क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा प्राप्ति होती है। तो जैव भार के रूप में क्या होते हैं? स्टोर हो जाते हैं। इसी प्रकार सभी जीवों में क्या होता है? पौधे के अनुसार बायोमास पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं, स्थल में जो पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है वो सीधा होता है, और जल में पाया जाता है वो उल्टा हो सकते हैं। तो कैसे होता है देख लेते हैं। एक इसका है बायोमास का पारिस्थितिक तंत्र का स्थलीय बायोमास का पारिस्थितिक तंत्र है, जिसमें क्या हो रहा है? पौधे हैं बहुत सारे जो क्या कर रहे हैं? लगभग 1000 किलोग्राम जो इसका क्या है? प्रोड्यूस करते हैं ऊर्जा। फिर क्या हो रहा है? जो हर्बीवर्स है उसका ऊर्जा कम हो जा रहा है। उसके बाद फिर प्राइमरी जो कार्निवोरस है उसका भी जो ऊर्जा है वो कम हो जा रहा है। फिर टाइप जो कार्निवोरस है उसका ऊर्जा और कम हो रहा है। ऐसे क्या होता है? प्रोड्यूसर का जो ऊर्जा है बहुत अधिक होता है, फिर क्या होता है? लेवल घटते जाता है, क्योंकि क्या होता है? ऊर्जा अन्य एक्टिविटीज़ में लॉस हो जाते हैं। तो ये वाला जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का बायोमास है वो क्या है? सीधा है, अपराइट है। क्यों? क्योंकि जो पौधे का जो बायोमास है वो अधिक होगा, फिर जो प्राइमरी जो उपभोक्ता है उसका कम होगा, फिर आगे जाएंगे तो इसका और कम होगा, फिर लास्ट टॉप जो कंज्यूमर है उसका क्या हो जाता है? जैसे शेर है उसका बायोमास क्या हो जाता है? बहुत कम होता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसको देखें तो इसमें बायोमास क्या है? उल्टा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो समुद्र में जो तालाब में क्या होता है? छोटे जीव होते हैं उसका बायोमास कम होता है, फिर उससे बड़े जो मछली होता है उसका बायोमास अधिक, फिर लास्ट में जैसे व्हेल है और बहुत किलोग्राम का जो मछली होते हैं उसका बायोमास अधिक होता है। तो इसका क्या होता है? बायोमास, इसका पिरामिड जो होता है वो उल्टा होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, पोषक स्तर के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो थ्रू ट्रॉपिक लेवल। अब ट्रॉपिक लेवल तो आप लोग को पता है, प्रोड्यूसर के बाद क्या होता है? ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसा आता है। तो देख लेते हैं क्या होता है। सूर्य क्या करता है? सूर्य सौर ऊर्जा होता है। सूर्य से क्या होता है? जो पौधे प्राप्त करते हैं रासायनिक ऊर्जा में चेंज करते हैं। सूर्य के ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करते कौन? पौधे।
जो क्या होता है 1% प्राप्त होता है ऊर्जा उसको। फिर 1% का 10वां भाग है, मतलब 10%, जो 1% का 10% कितना होगा 0.1। तो 1% का 10% प्राथमिक उपभोक्ता प्राप्त करता है। फिर जो 10% प्राप्त हुआ है उसका 10% द्वितीय उपभोक्ता प्राप्त करता है। फिर वो जो 10% प्राप्त हुआ द्वितीय उपभोक्ता का उसका 10% तृतीय उपभोक्ता प्राप्त करता है। फिर अपघटक में चले जाता है। इस प्रकार क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल में ऊर्जा एक सीधी रेखा में गमन करते हैं। आप देख सकते हैं पौधे हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर लास्ट में है सेकेंडरी टर्सरी कंज्यूमर। इस प्रकार से क्या होता है, ऊर्जा एक सीधी रेखा में चलता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग इसका जो एनर्जी कैसे लॉस होता है, कैसे आगे कंज्यूमर में आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्या होता है, पौधे होता है जो क्या करता है, जिसका बायोमास अधिक होता है। ये जब ऊर्जा प्राप्त होगा इससे प्राइमरी कंज्यूमर को, तो क्या होता है, जो आधे से ज़्यादा जो क्या है ऊर्जा है वो लॉस्ट हो जाते हैं अलग अलग एक्टिविटी में। और जो 500 किलो जूल जो ऊर्जा है वो प्राप्त होगा प्राइमरी कंज्यूमर को। फिर इसमें से 500 किलो जूल का 75 किलो जूल किसको प्राप्त होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को, और बाकी क्या होगा, लॉस हो जाता है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर का जो प्राइमरी कंज्यूमर का सेकेंडरी कंज्यूमर को 7.5 प्राप्त होता है और बाकी क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। फिर इसका टर्सरी कंज्यूमर को प्राप्त होता है। इस प्रकार ऊर्जा लॉस होते जाते हैं और 10% प्राप्त होते जाते हैं अगले वाले कंज्यूमर को। इस प्रकार से ट्रॉपिक लेवल आगे बढ़ता है। तो टॉपिक कैसा लगा स्टूडेंट, जरूर कमेंट करना। सभी लोगों को धन्यवाद।